इंट्रोडक्शन लेने लगूँ जानवी, तो इसको आधा इंग्लिश में और आधा हरियाणवी में अपना प्रेजेंटेशन दो। Okay. Hello everybody, my name is Janvi Pawar और मैं हरियाणा की हूँ and currently I'm going to be a research scholar at IIT Delhi. I'm really happy to pursue my research in English itself. इससे पहले मैंने अपनी MA psychology करी थी, उससे पहले MA English में करी थी, and also I've cracked a number of exams because due to that only I'm going to be pursuing my research and at the same time I'd like to thank you. आपका घना घना धन्यवाद आप पढ़ा है। स्वाद आया। और भाई देखो गेट के एंट्रेंस के गेट तोड़ दिए छोरी ने, पहला उसमें क्रैक कर दिया। और दिल्ली आईआईटी जो टॉप इंडिया की टॉप आईआईटी इस टाइम बन गई, वह दिल्ली आईआईटी में पीएचडी करेगी, वह भी इंग्लिश में रिसर्च करेगी। जब वह 10 साल की थी वह 10वीं में पढ़ी थी, जब वह 12 साल की थी 12वीं में पढ़ी थी, मात्र 19 साल की असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई थी। और आज पूरा देश के लिए गर्व की बात है, छाती चौड़ी हो जाएगी, उस लड़की ने मात्र 21 साल की आयु में दिल्ली आईआईटी में पीएचडी की स्कॉलर बन गई। और भाई खुशी मामला इसलिए है क्योंकि वो अपने हरियाणा की है, नो एक्सेंट आते हैं भाई उसको, और कमाल की फर्राटेदार इंग्लिश, वंडर गर्ल के नाम से मशहूर। आओ उस लड़की से मैं तुमने मिलवाऊंगा, मज़ा आ जाएगा पूरा इंटरव्यू। और हाँ, ये मेरा हाथ में डिक्शनरी है, उसके साथ इंटरव्यू आप जब मेरा देखोगे तो आपका हाथ में भी नो डिक्शनरी रख लियो, क्योंकि छोरी नो एक्सेंट जाना है, फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल लगी, हिंदी भी बोल लगी, हरियाणवी भी बोल लगी, क्योंकि ब्लड में डीएनए में तो हरियाणवी है। और अब रिसर्च भी वह जो पीएचडी पर में रिसर्च जो करेगी वह भी इंग्लिश में है। आओ मिलवाते हैं, सामने तस्वीरों में कैमरामैन जल्दी से फोकस करो, वंडर गर्ल जानवी पवार। राम राम दो। राम राम आप सबने, कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। पहले तो हमारे चैनल की तरफ से दिल की गहराई था, दिल का चोहा में तो गठड़ी बांध के भरोटे भर के जोड़े ठोक के बोरे भर के ढेर सारी शुभकामनाएं, जो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। थैंक यू। जैसा आपने बोला ऐसे तो मैंने भी नहीं सीखा, आप भी इतना अच्छा बोलते हो। इसने क्या कहा, सिट डाउन टेक योर सीट। थैंक यू। मैंने टूटी फूटी आवा इंग्लिश, कोई बात नहीं, मेरी जो इंग्लिश है ना वो हैंडीकैप्ड है। अच्छा, हाँ टाइट है मेरा इंग्लिश में। कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जैसे मैं आपका प्रेजेंटेशन लेने लगूँ, इंट्रोडक्शन लेने लगूँ जानवी, तो इसको आधा इंग्लिश में और आधा हरियाणवी में अपना प्रेजेंटेशन दो। Okay. Hello everybody, my name is Janvi Pawar और मैं हरियाणा की हूँ and currently I'm going to be a research scholar at IIT Delhi. I'm really happy to pursue my research in English itself. इससे पहले मैंने अपनी MA psychology करी थी, उससे पहले MA English में करी थी, and also I've cracked a number of exams because due to that only I'm going to be pursuing my research and at the same time I am really happy to do this. It's going to be an honor and a privilege and I'd like to thank you. आपका घना घना धन्यवाद आप पढ़ा है। स्वाद आया। और भाई देखो गेट के एंट्रेंस के गेट तोड़ दिए छोरी ने, पहला उसमें क्रैक कर दिया। और दिल्ली आईआईटी जो टॉप इंडिया की टॉप आईआईटी इस टाइम बन गई, वह दिल्ली आईआईटी में पीएचडी करेगी, वह भी इंग्लिश में रिसर्च करेगी। पूरा वर्ल्ड में 123वीं रैंक पे है दिल्ली आईआईटी। मेरी जानकारी गलत तो नहीं? बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? बिल्कुल। मतलब जब इंग्लिश मेरा पल्ला नहीं पड़ा नहीं, मैं तो नौकरी कर दिया हूँ। ओके या ओके या और फिर काम चल जाता है। अगला बोलो फिर बाकी इंग्लिश। चलो ये डिक्शनरी आप भी रखो और अब हम शुरू करते हैं जानवी से वार्तालाप। मात्र 19 साल की उम्र थी आपकी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। जिस उम्र में पढ़ने की उम्र है उस टाइम में पढ़ाने लग गया आप। हाँ जी। हाउ इट इज पॉसिबल? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? क्या हुआ था जब मैं 13 साल की थी तो उस टाइम पे मेरी 12th हो गई थी और फिर 12th होने के बाद फिर 16 पे मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, जो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी थी। उस टाइम मैं डूसू की स्पोक्स पर्सन भी रही। फिर उसके बाद जब मैं 18 साल की थी तो मेरी MA इंग्लिश हो गई। तो MA इंग्लिश के बाद अब मुझे ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस काफ़ी है, क्योंकि मेरा जैसे यूट्यूब चैनल है वैसे है, तो जैसे मेरे यूट्यूब चैनल पर 22 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है, तो ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस काफ़ी है। फिर हमें लगा कि ऑफलाइन का भी एक्सपीरियंस चाहिए, तो ऑफलाइन का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अब मेरे पास डिग्रीज थी, एग्जाम्स थे, तो उसके बेसिस पे फिर मैंने कॉलेज ज्वाइन करा। फिर उसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर लगी और फिर उसके बाद MBA के बच्चे, MTech, MCA, BBA, BCA, इन सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया और अभी भी मैं पढ़ा ही रही हूँ। प्लेसमेंट की तैयारी करवाती हूँ मैं, उनके इंटरव्यू स्किल्स, उनके इंग्लिश। वो कहते हैं ना, ऐसा पहली बार हुआ 17-18 सालों में, ऐसा पहली बार हुआ होगा कि जानवी की एज 19 रही थी और जो सामने स्टूडेंट बैठे थे वो कितनी एज के थे? कोई 22 का, कोई 23 का, सब ऐसे थे। तो ये कहते हैं भाई सीखने की, वैसे एक कहावत है अपने, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और ये उनके लिए ज़्यादातर यूज होती है जो बड़ी उम्र में, ज़्यादा उम्र में कोई +2 करता हो, जैसे
ओम प्रकाश चौटाला जो पूर्व मुख्यमंत्री जी, अपने बिल्कुल, हाँ जी, हरियाणा के, उन्होंने जेल में तिहाड़ जेल में 10वीं करी थी। 10वीं करी अपनी। तो इसके लिए उल्टा है ये, इसने कम उम्र में बड़ी पढ़ाई कर ली है। जब 10 साल की जानवी 10वीं क्लास में जाती थी तो साथ वाले बच्चे क्या सोचते थे, उनके आके तो तू फिर ऐसे लगती हो कि बच्ची ही। सब बड़े बड़े भैया दीदी थे, मैं 10 साल की थी, वो 14-15 साल के थे, सब बड़े बड़े थे। हाँ, काफ़ी सारे आज भी मेरे साथ काफ़ी सारों के साथ मेरी बातचीत है, सब बड़े भैया हैं, काफ़ी सपोर्टिव रहे। तो हमेशा हर किसी ने मेरे को ऐसे ही ट्रीट करा जैसे मैं उनकी छोटी बहन हूँ। ज़्यादा दोस्त नहीं बना पाई मैं, क्योंकि उनकी बातों में और मेरी समझ में वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता था। वो किसी ऐसे बारे में बात कर रहे होते थे जो मुझे ज़्यादा पल्ले पड़ती नहीं थी, पर वैसे बहुत सपोर्टिव रहे, मुझे बड़ा मज़ा आया उस टाइम पे। अच्छा, नंबर की हम बात करें तो शायद 10वीं में 93%, 92 आई थिंक। हाँ जी, मेरे सारे सब्जेक्ट्स में मेरिट आई थी उसमें, और मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 थे मेरे। और उस टाइम पे मेरे मैथ में 100 आउट ऑफ 100 थे, और घुस गई इंग्लिश में। हाँ जी, तो फिर ये था ना अपना, मतलब मैथ तो ये था। अब मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि अगर तुम्हारे किसी भी सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं तो वो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तुमने 365 दिन करा ही उसके लिए काम है, तो 100 लेकर आना कोई बड़ी बात है नहीं तुम्हारे लिए। बाकी एक बात और है ना जानवी, या दुनिया सारी हिसाब किताब के पीछे पड़ रही है। 99 का चक्कर है, क्या लिख रहे हैं 99 का चक्कर में। हाँ, 12वीं में जैसे पहले मैंने नॉन मेडिकल भी पढ़ी, ह्यूमैनिटीज़ के भी सब्जेक्ट पढ़े, तो ऐसे भी मैंने 2-3 स्ट्रीम अलग अलग पढ़ी ताकि सबका एक्सपीरियंस मैं ले सकूं। पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, इकोनॉमिक्स पढ़नी है, तो उसके लिए फिर मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ आर्ट्स करी। अच्छा जानवी, नंबर बढ़े या नॉलेज बढ़ी? नॉलेज ज़्यादा बढ़ी है, हमेशा नॉलेज बढ़ी रहती है। नंबर का तो ये हो जाता है कि नंबर कभी कभी इंसान के अगर कम आ जाते हैं तो शायद वो उसका फील्ड ना हो, पर आप जब नंबरों पे खेलते हो तो काफ़ी बार ये होता है, ये बिल्कुल बात है कि अगर आपके नंबर अच्छे आए हैं तो इसने ये दिखाया है कि एज अ स्टूडेंट जो है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने उसको बहुत अच्छे से समझा। पर उसी के साथ साथ अगर आपने सिर्फ रट के नंबर लिए हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो नंबरों का कोई फायदा नहीं इधर आ है। जाओ जी, जानवी, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किसको? इसको जैसे हमने अभी ये किया, We switched our seats. हाँ, स्विच द सीट, मेरा फ्रेम ओके हो जाएगा। पापा को हमेशा से ये बात पता था कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है अगर आपको, क्योंकि इंग्लिश इसलिए ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि वो दूसरों की भाषा होगी, पर इसलिए क्योंकि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और जब हम प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में ही डालते हैं, तो वहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं वो मोस्टली इंग्लिश में होते हैं। तो फिर जब आप इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं और अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती, आपको इंग्लिश की समझ नहीं है, तो आप सिर्फ उन सब्जेक्ट्स को, उन चीज़ों को आप सिर्फ रट ही सकते हैं, समझ नहीं सकते। तो इस वजह से मेरे फादर को पता था कि इंग्लिश आनी ज़रूरी है। और आपने पीएचडी में सब्जेक्ट भी इंग्लिश, रिसर्च इंग्लिश पे होगी? हाँ जी, रिसर्च तो इंग्लिश। एरिया कौन सा लोगे? एरिया में लूंगी फेमिनिस्ट एंड कल्चरल स्टडीज, और ये भी अपने हरियाणा का ही मैं लूंगी। बस इसमें मौज। ये तो आपके पापा अपने नो कंधे होंगे, वाह बेटे मौज कर दी। बिल्कुल, कहते भी हैं कि तेरा टॉपिक बहुत यूनिक है, कहते हैं इस चीज में तो। अच्छा एक बात और बताओ, देखो अभी 21 साल के हो आप सिर्फ, और इतनी छोटी सी जर्नी में आपको बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड मिले हैं। मैं देख रहा था नीचे बहुत सारी ट्रॉफीज हैं, बहुत सारे मेडल हैं, बहुत सारी सर्टिफिकेट आपको मिले, तो इनके बारे में भी आप थोड़ा एक बार दर्शकों को बताओ। ऐसे इवेंट्स पे जाती रहती हूँ, लोग मुझे बुलाते रहते हैं एड्रेस करने के लिए, कहीं यूनिवर्सिटीज़ में कहीं पे। तो ये शुरुआत हो गई थी जब मैं 5-6 साल की थी, तो उस टाइम से मैं स्टेज की एंकरिंग करती हूँ। तो जब मैं 12 साल की थी, ये मेरी ज़िंदगी का आज तक का सबसे बड़ा इवेंट रहा है। तो जब मैं 12 साल की थी, मैं हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में गई थी। वहाँ पर IAS की ट्रेनिंग होती है, तो उस IAS की ट्रेनिंग में मैं गई थी, और वहाँ पर मैंने 150 IAS ऑफिसर्स और साथ में हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर बैठे थे वहाँ पर, मनोहर लाल खट्टर, तो उनको मैंने एड्रेस किया था। वहाँ पे मेरी एक 20 मिनट की स्पीच थी। हालांकि मुझे पता नहीं था मैं कैसे इवेंट में जा रही हूँ, पर आखिरी में मुझे वहाँ पे स्टैंडिंग ओवेशन मिली, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बहुत मज़ा आया। आज तक का मेरा सबसे बड़ा इवेंट रहा है वो। उसी के साथ मुझे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हमारे एक्स CM रह चुके हैं, उन्होंने भी मुझे सम्मानित करा। उस टाइम मैं 10 साल की थी, तो उन्होंने मुझे 5 लाख रुपये भी दिए थे उस टाइम पर। और फिर उसी के साथ अलग अलग ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स हुए बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में। टेड टॉक्स पे मैं गई हूँ 2-3 बार, पॉडकास्ट काफ़ी हुए हैं, और जोश टॉक्स पे गई हूँ। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। अभी एक कॉन्फ्रेंस पे गई थी मैं, नेशनल यूनिटी की कॉन्फ्रेंस थी वो, और उसमें जो है विकसित भारत के ऊपर बात थी। तो वहाँ पर एम्स के डायरेक्टर, IITs के डायरेक्टर और ये सब थे, रशियन एम्बेसडर्स, ब्रिटेन से एम्बेसडर्स, तो उन सब के आगे आई वॉज द गेस्ट ऑफ ऑनर वहाँ पे। तो बड़ा मज़ा आता है ऐसे इवेंट्स में एड्रेस करने में लोगों को। तो जितने भी न्यूज़ चैनल है वहाँ आप गए, मेन बात मैं करूँगा BBC पे आप गए हो, वहाँ आपका एक्सेंट बुलवाया गया था। जी, वहाँ पे मेरा एक्सेंट बुलवाया गया था। मैं BBC पे जब गई थी तो मैं आई वॉज 14 जिस टाइम मैं गई थी, और उस टाइम पे एक वहाँ पर एंकर थे, वो ब्रिटेन के एंकर थे जेम्स, तो उनसे मेरी काफ़ी बातचीत थी। उन्होंने बल्कि कहा भी कि आपको जब भी BBC पे आना हो, वी आर ऑलवेज गोइंग टू वेलकम यू, कैन ऑलवेज बी हियर। तो फिर वो भी एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। मतलब कमेंट पता क्या आ रहे थे उधर?
भाई एक तरफ वहाँ की बाहर की एंकर, एक तरफ हरियाणा वाली अपनी बैंकर, मतलब एंकर नहीं बैंकर। हाँ जी, हरियाणा वाले भयंकर ही होते हैं। हरियाणा वाले बैंकर हो मैं, लेकिन हरियाणवी में शॉर्टकट बहुत है जानवी। हाँ जी। जैसे एक तो हम ये कहें यह बात मुझे समझ में नहीं आई, कृपया करके दोबारा बताओ। हाँ जी। अरे इग्नोर करते हैं हाँ, ए मींस रिपीट, ए या के ही रिपीट कर देते हैं उसमें। हाँ जी, हरियाणवी में का भी एक अपना स्वाद है। बिल्कुल, अपने स्लैंग्स है, हरियाणवी का अपना मजा है, सारी चीजें हमारी लैंग्वेज में अपना मजा है, एक वो प्राउड भी होता है अपनी लैंग्वेज पे, तो ये तो है ही, बिल्कुल है। अच्छा जानवी देखो, आपकी उम्र के बच्चे यदि 12 साल में, आप जैसे बता रहे हो 150 IAS आपके सामने बैठे हो और आप वहाँ उनको स्पीच दे रहे हो सामने, तो बड़ी झिझक होती है। वो चीजें कैसे दूर करती है जानवी? मैं उस टाइम पे मुझे झिझक नहीं थी, पर उस टाइम पे ये ज़रूर था कि इन सब के आगे मैं क्या बोलूँगी, क्योंकि ये लोग IAS ऑफिसर्स हैं और मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है कि मैं इनके आगे बोल सकूं या फिर इनको एड्रेस कर सकूं। पर एक मेरे को हमेशा वो चीज़ होती है कि अपॉर्चुनिटी कभी भी आपको बताकर नहीं आएगी। तो जब भी अपॉर्चुनिटी अगर आपको ऐसी मिल रही है तो उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप उठाओ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कर तो आप अभी भी कुछ नहीं रहे हो, अभी भी आपको लोग नहीं जानते हैं, उसके बाद भी शायद नहीं जानेंगे, अभी भी लोगों को लग रहा है कि ठीक है आप कुछ नहीं कर रहे हो, उसके बाद भी लग जाएगा। पर एक बार ये आप कोशिश तो करके देखो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तो मुझे झिझक नहीं थी उस टाइम पे, ये था कि हाँ ये लोग तो IAS ऑफिसर्स है, तूने अगर कुछ अच्छा नहीं भी बोला तो ये लोग तेरे को बच्ची समझ के माफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर जाके बोल तो एक बार। तो उस वजह से मैं बोली, इस वजह से आगे एक तो होती है जानवी इंग्लिश स्टडी पढ़ाई, एक हो जाए कोई चीज हॉबी। मेरे को लग रहा है इंग्लिश आपकी हॉबी बन चुकी है। इंग्लिश बिल्कुल मेरी हॉबी बन चुकी है। मुझे इंग्लिश के इतने एक्सेंट सीखना, लैंग्वेजेस सीखना, इसे मैं करती इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मज़ा आता है इस काम में। काफ़ी लोगों को लगता है कि अरे अब तो मतलब कि काफ़ी लोग जैसे अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर उस पढ़ाई को छोड़ देते हैं एक बार सक्सेसफुल होने के बाद। पर फिर ये चीज़ हो जाती है कि जब आपको उस चीज़ में मज़ा आ रहा है तो क्यों छोड़नी है, चाहे आपको कभी भी टाइम मिले आप निकाल लेते हो। तो इसलिए अब इंग्लिश को लेके एक्सेंट, लैंग्वेजेस, ये मेरी हॉबी बन चुकी है। तो जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं इन चीज़ों में कुछ ना कुछ रिसर्च करती ही रहती हूँ। अच्छा जानवी, इसके अलावा और क्या हॉबी है आपकी? इसके अलावा मैं खेलती बहुत हूँ। खेलती ऐसी नहीं कि हाँ बच्चों के साथ क्रिकेट वगैरह खेल लिया, मोबाइल गेम नहीं मोबाइल गेम भी नहीं खेलती। सोशल मीडिया पे एक्टिव? सोशल मीडिया पे भी एक्टिव नहीं हूँ, मैंने सोशल मीडिया छोड़ दी, अब ज़्यादा मैं चलाती नहीं हूँ। तो एक टाइम मैंने बांध रखा है कि हाँ इतनी देर के लिए अपना देख लिया तो ख़त्म है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी कम चीज़ें ऐसी आती हैं जो कि पढ़ाई लिखाई वाली होती हैं, जो कि कुछ सीखने वाली होती हैं। तो मैं हर किसी को भी यही कहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हैं तो ऐसे पेजेस को फॉलो करें जहाँ से आप सीख सकें, जहाँ से नॉलेज बढ़े, जहाँ से आपको नए नए लोग ऐसे मिले, आपको ऐसे देखने को मिले जिन्होंने कुछ यूनिक करा है। जैसे कि आपका चैनल, आपसे बहुत लोगों को मेरे को पता लगता है कि अरे अब किसने यूनिक करा, क्या करा। तो इस तरीके से साथ ही साथ सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कम रहती हूँ मैं, पर बाकी मेरी हॉबीज़ में खेलना, मम्मी पापा को छेड़ दिया ज़्यादातर, बहन के साथ खेल ली, थोड़े बहुत गाने वगैरह गा लिए, तो यही सब करती हूँ। सिंगिंग कर लेते हैं? आने दो। ऐसे कैसे? जाएगी, कुछ ना कुछ आने दो। हॉबी है मेरी, उसमें मास्टर नहीं हूँ मैं। डांसिंग? डांसिंग वो वाली होती है ना कि डीजे पे नचवा लो, बस वो चीज़ है। कुकिंग? कुकिंग का मेरा इतना नहीं है। सानवी की बात कर रहा हूँ, आपकी छोटी बहन की। सानवी में एच नहीं आ रहा और जानवी में एच आ रहा है। ये इंग्लिश मेरे को समझ में नहीं आती भाई। मैं इंग्लिश में हैंडीकैप्ट हूँ या इंग्लिश हैंडीकैप्ट है? देखिए इंग्लिश एक हैंडीकैप्ड लैंग्वेज आप इसे मानिए, क्योंकि हर किसी के इतने अलग अलग एक्सेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े वर्ड्स हैं, किसी का सेंस नहीं बनता है, कहीं पर किसी चीज़ को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, कहीं पर कुछ साइलेंट कर दिया, तो वो इंग्लिश ही कुछ ऐसी लैंग्वेज कई है। बार ऐसा काम लगा जो घर की भाई काका लिखनिया अपने हिसाब से बना लो, जो कर समझ में वैसे भी हर कोई अपनी इंग्लिश बना के चल रहा है। आपने डेवलप करी है इसे, अब तो करोगे आप बहुत सारी चीजें। अब मैं डेवलप करूंगी, पर चीज़ क्या होती है, इंग्लिश जो है वो स्पीकर्स की लैंग्वेज है। अब मैं अपने आप से कुछ भी बोलती रहूँ वो अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे ब्रिटेन वालों की खुद की इंग्लिश लैंग्वेज है, अमेरिका वालों में भी इंग्लिश की खुद की लैंग्वेज है, ऐसी इंडिया वालों की भी है, पर इंडियन वालों की जो लैंग्वेज है वो हमारी खुद की नहीं है इंग्लिश, वो है तो उन्हीं लोगों की। तो उसको अब हरियाणवी को हम लोग अगर हिंदी एक्सेंट में या फिर इंग्लिश एक्सेंट में बोले वो अच्छा नहीं लगेगा, वो कड़कपन नहीं आएगा। टॉपिक दे रहा हूँ जानवी तेरे को मैं, तब अब रिसर्च करेगी तो इंग्लिश पे, तो ना यू देखना उसमें PUT पुट है तो BUT भट क्यों है। और यदि फ्यूचर ना आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस जोड़ते तो फुटूरो बनता है, और ज्योग्राफी को जोड़ते तो गोग्राफी बनता है। तो ये रिसर्च में करना था। बिल्कुल करूंगी, बिल्कुल। अभी तक तो नहीं समझ में आया गया क्या चक्कर है। देखिए वो वही चीज़ है ना कि इंग्लिश के अलग अलग हिसाब चलते ही आ रहे हैं। ब्रिटेन वालों में भी फ्रेंच कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, अमेरिका वालों में भी कहीं ना कहीं स्पेनिश जुड़ी हुई है, तो वो इस हिसाब से इंग्लिश एक मर्ज वाली लैंग्वेज हो गई, एक मिक्सचर हो गया, तो उस वजह से ऐसी प्रोनाउंसिएशन है उसकी। चलो अब काउंट डाउन शुरू करवाते हैं भाई। नो एक्सेंट फर्राटेदार जानवी आपको सुनाओगी। 3
2 1 start. All right, let's go. Let's start with the British accent, everybody. Yeah. So when I was introducing myself, I was actually talking in a British accent at that time. So when I first started learning this one, I started learning it from BBC World News. You know, that was always my dream. And when I was 14, I actually went there. So that was pretty cool. बताऊंगी इसमें. And now that was British accent. अब दूसरा American. American has always been one of the chillest accent that I've ever come across. Like even when I talk with my friends or anybody else, it's American accent for you. Then we have received pronunciation, तीसरा. All right, now this is received pronunciation. You know, it is very similar to your standard British accent, but at the same time, it's very calm, very poised, and मेरा बीच में ये ला ले. ठीक है मैं लगा दूंगी और फिर मैं आगे हैंडल कर लूंगी. अब आ गया ये posh accent. Now, as the name suggests itself, it is the language, the accent of the royals. Now, they're talking a very dominating, authoritative, but at the same time, very poised kind of manner they carry. So that is the posh accent for you. Panchvi, Australian. Hello, everybody. Now, Australian. You know, when I first started learning this one, I always felt like, all right, now this is no biggie, right? Now, let's talk about Scottish accent. So when I first started learning this Scottish accent, I felt like, okay, this sounds a little bit like Russian, but you know, I just got a hold of this, and it was not very, very similar to British as I initially thought it was going to be, but it was not. But Scottish is pretty cool, and अगला accent आ गया हमारे पास Canadian. Now, a lot of people think that Canadian and American accent are similar, but they are not actually. They are kind of different. You can. मेरा सारा. आ रहा है? Okay, okay, yeah, तो बोला नहीं. Okay, yeah. हाँ ऐसे. So yeah, so Canadian is not actually same as American. It's a bit different, and a lot. यूँ बात है जहाँ जो तू कह रही नहीं जानवी वही बात है. समझ गए ना? हाँ बस इतना ही चाहिए. Okay, अगला accent आ गया आठवां Norfolk. So Norfolk is another one of the accents in Britain, you know, because these people, they've got so many accents out there, and they're just skipping their words, right? Like in proper British, they do not skip their words, but in Norfolk, yes, they do. Abnormal accent है Cockney. All right, hey everyone, what's up, right? So I was watching Batman, and then I watched an interview, right? And over there, I thought like, okay, there was some sort of actress, and I was trying to copy a Cockney accent. I felt like, oh, this is cool, right, mate? और अगला आ गया. Okay, yeah. हाँ यही चाहिए था. No, अब 10वां आ गया कोई. अब 10वां नहीं, अब 10वीं मेरी लैंग्वेज है, और लैंग्वेज भी तो कर रही हूँ ना मैं. अब फ्रेंच लैंग्वेज आ गई. Je suis avec la possible research et merci d'être là. मैंने आपकी थैंक यू करा अभी फ्रेंच में. हाँ कर गई. जापानीज konnichiwa watashi wa janwi desu yoroshiku onegaishimasu ne arigatou gozaimasu. लैंग्वेज भी आवा है. मैं तो प्रोनाउंसिएशन पर अटक रहा था. लैंग्वेज आगे कौन सी फ्रेंच होगी, जापानीज होगी, स्पेनिश भी अभी मेरी चल रही है. hola cómo estás yo soy जानवी gracias muchas gracias. और उसके बाद हिंदी. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना. तैसमुस कैसमुस क्रैसमुस वाह कौन सी के खायसमुस कड़ा गयासमुस. ये तो मैं आपसे सीखूंगी ना. ये अपने हरियाणा वाले बना दे नु है. मेरा पूरी की पूरी नो के नो एक्सेंट और तेरी लैंग्वेज का निचोड़ बेरा के कटा सारा एक लाइन में बता दूं. अरक काट दिया मैंने इसका. अरक वो यू है भैया इसी फराटेदार इंग्लिश बोल रहा है. ये अंग्रेजी से क्या हुआ है. अपना हरियाणा की छोरी है. परिवार में किसका आपको सपोर्ट मिला? परिवार में मेरे मम्मी पापा दोनों का मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला. इस लाइन में इस सफलता तक पहुंचाने में किसका? हमेशा मेरे फादर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और पूरी की पूरी मेरी फैमिली का भी रहा, मेरे चाचा चाची मेरी दादी. बट एट द सेम टाइम मेरे फादर ऐसे हैं जिन्हें पता था कि मुझे अपनी लड़की को इतनी ऊपर लेकर जाना. एक वो चीज़ होती है कि माँ बाप ने पंख दिए, पर मेरे फादर ने तो मुझे उड़ाया भी है साथ में.